नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। मोदी के फोन कॉल के बाद पुतिन ने यूक्रेन युद्ध रोका। लंदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खुलासे से दुनिया हैरान। हिंद महासागर में चीन से जंग की तैयारी में जुटी भारत और ब्रिटेन की नौसेना। जंग की तैयारी देख चीन करने लगा भारत की तारीफ। उसने जो बोला सुनकर सीना चौड़ा हो जाएगा। चीन ने भारत पर किया जोरदार खुलासा। मोदी समेत 140 करोड़ भारतीयों के होश उड़े। भारत ने मालदीव को दे दिया एक और बड़ा झटका। आखिर कैसे मोदी की बात मानकर पुतिन ने रोक दिया था यूक्रेन युद्ध। बाइडेन और जेलेंस्की भी झुक गए थे मोदी के सामने। दोस्तों, पीएम मोदी और पुतिन के बीच फोन कॉल की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। राजनाथ सिंह के खुलासे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मोदी के एक फोन कॉल ने कैसे रूस और यूक्रेन युद्ध को रोक दिया था। बेहद आसानी से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी मान गए थे मोदी की बात। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की वजह से 4-5 घंटों के लिए रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लग गया था। ऐसे में अब साफ हो चुका है कि पुतिन मोदी के अलावा किसी और की सुनते ही नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब भारत के छात्र और नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए थे, उस वक्त सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए पीएम मोदी ने अमेरिका और रूस के प्रमुख नेताओं से बातचीत की। इसके बाद कुछ देर के लिए युद्ध रोक दिया गया था। युद्ध रुकते ही पूरी दुनिया में खुशी का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। अब जरा आगे ध्यान से सुनिए कि रक्षा मंत्री ने क्या कहा। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी बात की। उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बात की। मोदी से बात करते ही तीनों नेताओं के बीच तालमेल बैठने लगा और कुछ देर के लिए पूरी दुनिया को खुशखबरी मिल गई। उनके प्रयासों के कारण लड़ाई को 4 से 5 घंटे के लिए रोक दिया गया, जिसमें दोनों तरफ से कई सैनिक शहीद होने से बच गए। तब जाकर यूक्रेन से 22,000 से अधिक छात्रों को सुरक्षित निकाला जा सका। लंदन में एक नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को भारत लाने के लिए पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों देशों से एक सुरक्षित कॉरिडोर प्रदान करने के लिए बातचीत की। दोनों देशों ने पीएम मोदी की बात ना टालते हुए 4-5 घंटों के लिए युद्ध रोक दिया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए देश ने ऑपरेशन गंगा चलाया। इस ऑपरेशन के तहत यूक्रेन के लिए देश से हवाई जहाजों ने 80 बार यूक्रेन के लिए उड़ान भरी। यही नहीं, राजनाथ सिंह ने चीन को लेकर भी कई बड़े खुलासे किए हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गलवान झड़प के बाद भारत को लेकर चीन के नजरिए में बदलाव आया है। पहले वो भारत को कमजोर देश समझता था, लेकिन अब उसे सीधी टक्कर मिल रही है। ब्रिटेन यात्रा के दौरान बुधवार को लंदन में भारतीय मूल के लोगों से बातचीत करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि अब दुनिया के सामने भारत कमजोर देश नहीं है। कोई भी हमें आग दिखाकर नहीं जा सकता। जी हां दोस्तों, आज भारत के पास ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं जिसका परीक्षण से चीन के पसीने छूट जाते हैं। वो हिंद महासागर की खिड़कियों से जासूसी करने की कोशिश करता है और जानने की कोशिश करता है कि कहीं भारत ने हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल परीक्षण तो नहीं कर दिया। चीन के मीडिया ग्लोबल टाइम्स में छपे एक आर्टिकल का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि गलवान झड़प के दौरान हमारे जवानों ने जो बहादुरी दिखाई, उस झड़प में हमने चीन का नजरिया बदल दिया है। चीनी सरकार यह स्वीकार करने लगी है कि आर्थिक और विदेश नीतियों में बदलाव के साथ भारत एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। साथ ही रणनीतिक तौर पर भी हम एक शक्तिशाली देश बनकर उभर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि चीन की सरकार को यह पसंद आए या ना आए, लेकिन अब वो भी इस बात को मानने लगे हैं कि वैश्विक स्तर पर भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम दुनिया के किसी भी देश को अपना दुश्मन नहीं मानते। हालांकि दुनिया भारत चीन के बीच तनाव से वाकिफ है। ऐसी स्थिति में हम रिश्ते मजबूत करने की कोशिश भी करते हैं और अपने जखीरे को भी हमेशा टाइट और फुल रखते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले हम डिफेंस के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाले देश थे, लेकिन अब हम उन टॉप 25 देशों में हैं जो डिफेंस इक्विपमेंट्स और हथियार एक्सपोर्ट करते हैं। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में हाल ही में लिखा गया था कि भारत अब रणनीतिक रूप से ज्यादा विश्वास से भरा हुआ है और अपने भारत नैरेटिव को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। आर्टिकल में आगे कहा गया था कि भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। वो दुनिया के लिए महत्वपूर्ण देश बन चुका है। खुलासा करते हुए चीन ने बताया था कि भारत अब ग्लोबल ट्रेड, कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स समेत कई मामलों में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। पिछले 10 साल में मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने इन सभी क्षेत्रों में बेहतर दृष्टिकोण अपनाया है। चीनी आर्टिकल में आगे बताया गया कि भारत ने हमेशा से ही खुद को एक वैश्विक शक्ति के तौर पर देखा है। वो धीरे धीरे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक पोल बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में ऐसे बदलाव की गति कम ही देखने को मिलती है। आर्टिकल में प्रधानमंत्री मोदी की मल्टी अलाइनमेंट रणनीति की भी सराहना की गई।
साथ ही इस बात पर जोर दिया गया था कि कैसे नई विदेश नीति के जरिए भारत ने अमेरिका, जापान और रूस के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं। जी हां दोस्तों, जब आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ करने लगें तो समझ जाइए कि तरक्की हो रही है। आज जिस प्रकार चीन भारत की तारीफ कर रहा है वो सभी को हैरान कर चुकी है। गलवान घाटी हिंसा के बाद उसे समझ आ गया कि अब भारत से उलझना ठीक नहीं। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिलकर रक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय मुद्दे पर बातचीत की। 22 साल बाद किसी भारतीय रक्षा मंत्री की ब्रिटेन यात्रा हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान भारत के डिजिटल और आर्थिक प्रगति पर भी प्रकाश डाला। सिंह ने लंदन में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब डिजिटल लेन देन की बात आती है तो भारत के अलावा किसी अन्य देश में 80 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता नहीं है। मतलब भारत में 50% से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया ने हमारे यूपीआई को मंजूरी दे दी है। यूपीआई के माध्यम से अब तक 130 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है। अब आइए एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। हाल ही में ब्रिटेन सरकार ने एक बड़ी खबर दी। उन्होंने भारतीय सेना के साथ मिलकर संचालन और प्रशिक्षण के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रॉयल नेवी के युद्धपोतों को तैनात करने का फैसला किया। ये तो एक ऐसा फैसला है जिसे सुनकर चीन भारत की तारीफ और ज्यादा करेगा। चीन को अगर कायदे से रखना है तो अपनी ताकत का प्रदर्शन करते रहना होगा। अगर उससे एक हाथ मिलाएंगे तो दूसरे हाथ में हमेशा तलवार रहनी चाहिए, नहीं तो हम अपने अरुणाचल को भी अक्साई चीन की तरह खो देंगे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स ने बताया कि लिटोरल रिस्पॉन्स ग्रुप इस साल तैनात किया जाएगा और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को 2025 में भारत ब्रिटेन के संयुक्त प्रशिक्षण के लिए तैनाती होगी। आपको बता दें कि लिटोरल रिस्पॉन्स ग्रुप ब्रिटेन की रॉयल नेवी का एक कार्य समूह है जिसमें कम से कम 2 युद्धक जहाज शामिल होते हैं। इस कदम को ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने भारत के साथ सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने में एक निर्णायक कदम के रूप में माना है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री शॉप्स के अनुसार ये जरूरी है कि भारत जैसे प्रमुख साझेदारों के साथ रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाया जाए, खासकर जब दुनिया में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही हो। ब्रिटेन नेवी की तैनाती के माध्यम से ब्रिटेन और भारत अपनी अपनी सेनाओं के बीच और अधिक जटिल अभ्यास शुरू करेंगे, जो वैश्विक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके तहत 2030 के अंत से पहले एक महत्वपूर्ण संयुक्त अभ्यास करेंगे, जो महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को बनाए रखने में साझा लक्ष्यों का समर्थन करेंगे। इस तरह से हिंद महासागर में ये न केवल चीन बल्कि मालदीव के नए राष्ट्रपति मुइज़ू के लिए भी एक बड़ा झटका है। हालांकि हम आपको बता दें कि हिंद महासागर में अब रूस भी खुलकर सामने आ रहा है, जिसके बाद गेम पूरी तरह बदलने वाला है। अगर साफ तौर पर कहा जाए तो ये चीन पर लगाम लगाने की तैयारी है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।